वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो एग्जांपल्स ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो कुछ हम सिंपल से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लेंगे जो ई पावर वेरिएबल फॉर्म में हो। ओके, ई पावर समथिंग। तो चलिए हमारे पास कुछ सिंपल से हैं। पहला पार्ट है आपके पास y इज इक्वल टू ई पावर 2x। ओके, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ओके, तो लिखता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स, ई पावर 2x। ओके, तो ई पावर 2x उसको भी डी बाई डी एक्स लगा दिया, इधर भी डी बाई डी एक्स लगा दिया। ओके, तो चलिए हमें आपको पहले एक चीज याद रखनी है कि जो फार्मूला है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का फार्मूला होता है ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ई पावर समथिंग होगा तो वही रहेगा सिंपल, अगर यहाँ पे एक्स होगा तो। ठीक है, तो हम वही रूल लगाने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे 2 अटैच्ड है तो इसका मतलब इस 2x का फिर से करना होगा। ओके, तो पहले आपको e पावर 2x का e पावर 2x ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ e पावर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। ये जो 2x है ना, ये वाला, इसका फिर से करना है। अब कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू e पावर 2x तो ऐसे ही आएगा। तो 2x का डी बाई डी एक्स कितना होगा, 2 जाएगा कॉमन, तो डी बाई डी एक्स एक्ट करेगा x के ऊपर। तो आपको पता ही है डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ऊपर से भी dx तो नीचे से भी dx, आप ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तब भी 1 ही आएगा। 2 इसका आ गया x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये आ गया आपके पास 2 e पावर 2x। सो दिस इज योर डेरिवेटिव। ओके, तो e पावर 2x का डेरिवेटिव क्या निकला, 2 इंटू ई पावर 2x। इसको हम एक और फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है एडिशन मेथड में। आपको याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स, ए कैन बी एनीथिंग, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है या कुछ और हो सकता है। यहाँ पे ए बी सी एक्स, सॉरी, ए बी सी 1 2 3 एनी नंबर एटसेट्रा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो जब ऐसा हो, एक्स के साथ ए अटैच्ड हो, कोई कांस्टेंट अटैच्ड हो, तो ई पावर ए एक्स का आंसर होता है, डिफरेंशिएशन होता है ए इंटू ई पावर ए एक्स। ओके, तो ये चीज हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे अगर करना होता तो। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x था, तो सीधा आंसर मैं लिख देता, 2 पीछे लगा देता। देखिए जो ए है ना अटैच्ड, उसको पीछे भी लगाना है और वही सेम ई पावर ए एक्स भी लिखना है। तो बस मैं 2 पीछे लगा देता और e पावर 2x कर देता, तो बस वैसे भी आंसर निकल जाता फटाफट। ओके, तो बहुत सिंपल है, एक्सपोनेंशियल का तो बहुत ही सिंपल है डिफरेंशिएशन निकालना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 3 e पावर 2x स्क्वायर। ओके, तो बहुत सिंपल है, चलिए इसको भी d बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 e पावर 2x स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 3 जाएगा कॉमन, तो e के ऊपर लगेगा e ऑफ 2x स्क्वायर के ऊपर डी बाई डी एक्स एक्ट करेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 को ऐसे रखते हैं। तो पहले आपको e पावर इसका ऐसे ही रखना है। ठीक है, तो e पावर 2x स्क्वायर का ऐसे रखा एक बार, इनटू अब जो 2x स्क्वायर है ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। ओके, तो 3 गया ऐसे ही, e पावर 2x स्क्वायर भी हो चुका है, अब बस इसका करना है। तो 2 जाएगा कॉमन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलिए मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ यहाँ पे, 3 e पावर 2x स्क्वायर इंटू 2 डी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 पीछे आ जाएगा, x की पावर 2 - 1,
एक्स पावर एन फॉर्म है ना ये, तो एक्स स्क्वायर का आप सीधा बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, अब ये करना रह गया मुझे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो मैं इसको डायरेक्टली 12 डाल देता हूँ, फिर x लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ। तो 12x e पावर 2x के, दिस इज आवर डेरिवेटिव रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये निकल गया। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। चले एक और ले लेते हैं हम क्वेश्चन। थर्ड वी हैव, चले कुछ y पावर समथिंग लेते हैं, सॉरी e पावर समथिंग लेते हैं, log में ले सकते हैं आप, साइन में ले सकते हैं। चलो मैं साइन लेता हूँ। तो मेरे पास चलिए y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स है। अगर ऐसा आपको फंक्शन आ जाए तो ठीक है, उसका कैसे करना, तो बस डी बाई डी एक्स यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। ओके, तो मैंने दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगा दिया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो ई पावर साइन एक्स का पहले करेंगे तो ई पावर साइन एक्स ऐसे ही लिखना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फिर से करना है। ओके, इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स, तो ऐसे ही चलेगा अब, इंटू, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos एक्स, पेन भी खत्म हो गया। ओके, तो ये आ गया साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स। ठीक है, तो बस आप लिख सकते हो ई पावर साइन एक्स इंटू cos एक्स। याद रहे ये साइन एक्स पावर में है, ठीक है, ऊपर होना चाहिए और छोटा सा होना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा बड़ा। तो दिस इज आवर आंसर। तो ई पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, ई पावर साइन एक्स cos एक्स। ओके, तो बहुत सिंपल है, आप कोई और भी ले सकते हैं। चलिए मैं फोर्थ पार्ट कुछ और टेक्निक से लेता हूँ। सो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3x। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो x के साथ कुछ अटैच्ड है ना, कुछ अटैच्ड, -3 अटैच्ड है। तो इसको आप इस रूल के साथ डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो अगर a अटैच्ड होता है तो पीछे a लग जाता है, बाकी फंक्शन वैसे ही रहता है। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन, -3 जाएगा मल्टीप्लाई में, और e पावर -3x ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये है जब आपको डायरेक्ट बोला गया हो। तो अगर थोड़ा सा स्टेप वाइज करना है तो कैसे करना है, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get, both sides with respect to x we get। ठीक है, तो x से करेंगे मतलब डी बाई डी एक्स को दोनों साइड लगाओ। ओके, तो मैंने लगा दिया दोनों साइड, इसको भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया और इसको भी लगा दिया डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा आपके पास, हमारे पास आ गया, इसको पहले करेंगे ई पावर एक्स का आपको ऐसे ही लिखना है, फंक्शन को सेम लिखना है, इनटू इसका फिर से करना है, जो -3x है ना, तो -3x को फिर से करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ -3x इज इक्वल टू ई पावर -3x ऐसे ही आएगा, इंटू -3 जाएगा कॉमन, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो ये तो 1 हो जाएगा, -3 पीछे लिख रहा हूँ, ई पावर -3x इंटू 1। ठीक है, दिस इज आवर 1, क्योंकि ये कैट हो जाएगा ऊपर नीचे, 1 रहेगा। ठीक है, या आप सीधा बोल सकते हैं कि dx अपॉन dx 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल भी हो जाता है। तो ये तो 1 है, सो आंसर यही आ गया, -3 ई पावर -3x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए सिंपल सा छोटा सा और लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू log x, ई पावर log x। ओके, तो ई पावर log x का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको भी डी बाई डी एक्स अप्लाई किया और इसको भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करते हैं, ई पावर log ऑफ x। तो क्या जाएगा इसका, ई पावर log x पहले ऐसे ही रखना है, इंटू log ऑफ x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे कुछ और है, x की जगह पे इस वक्त log x बैठा हुआ है। तो जो x जब अकेला x हो तो फिर तो e पावर x का आंसर e पावर x ही होगा।
लेकिन जब ई पावर एक्स की जगह पे कुछ और होगा, एक्स नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर log x है, तो उस log x का फिर से करना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ई पावर log x इंटू, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। तो क्या आंसर आ गया, ई पावर log x होल डिवाइडेड बाई x। ये x डिवाइड में है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। यहाँ से आपका dy/dx, जो फंक्शन y इक्वल टू दिस था उसका डेरिवेटिव ये आ गया। ओके, चलिए 6th क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 6th क्वेश्चन है आपके पास, ई पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4। बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है बस। तो चलिए इसको dy/dx लगाते हैं, डायरेक्ट दिया है, y नहीं दिया है यहाँ पे, सीधा ई पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 दिया है। तो लगाता हूँ मैं इसको dy/dx ऑफ ई पावर अंडर रूट x प्लस 4। तो क्या आ जाएगा इसका, ई पावर ऐसे ही रहता है पहले, है ना, तो ई पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 को एक बार ऐसे ही रखो, इंटू dy/dx ऑफ अंडर रूट x प्लस 4 जो है ना, उसको फिर से करना है। ओके, तो चलिए नीचे चलते हैं, इज इक्वल टू ई पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 ऐसे रहेगा। अब इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसको पहले पावर में कन्वर्ट करते हैं, dy/dx ऑफ x प्लस 4 का होल पावर 1/2। ठीक है ना, ये अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो उसका क्या होता है, उसको अगर पावर में चेंज करना होता है तो हमें x प्लस 4 का पावर 1/2 करना होगा। ठीक है ना, इसका मतलब स्क्वायर रूट का मतलब ये है पावर 1/2। ओके ओके, तो मैं ई पावर अंडर रूट x प्लस 4 को ऐसे लिखता हूँ, और जो ये चीज़ है ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है x पावर n फॉर्म। ठीक है ना, x पावर n फॉर्म बन रहा है ये। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x पावर n-1। तो n क्या है यहाँ पे, 1/2। तो 1/2 यहाँ पे जाएगा, सामने फ्रंट पे, ओके, पीछे, तो x प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। चलिए नीचे चलते हैं, इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 4 इंटू 1/2 को ऐसे रख रहा हूँ मैं, इंटू इसको मैं सॉल्व करता हूँ इसका पावर, तो x प्लस 4 का पावर 1/2 माइनस 1 जाएगा, तो -1/2। चलिए और नीचे चलते हैं, इज इक्वल टू ई पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 को मैं ऐसे ले रहा हूँ, इंटू 1/2। तो अब मैं देखिए इसको इसको मैं नीचे ले जाता हूँ। ठीक है ना, x प्लस 4 पावर 1 माइनस 1/2 है, नीचे हो जाएगा प्लस 1/2 पावर। तो x प्लस 4 का होल पावर अब प्लस 1/2 होगा नीचे। मैंने नीचे क्यों लिया, मुझे नेगेटिव साइन को हटाना है और 1/2 भी बनाना है, प्लस 1/2, ताकि मैं इसको वापस से अंडर रूट में चेंज कर सकूं। ओके, तो दे इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 4 इंटू 1/2। तो इसको लिख सकते हैं अब 1 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 लिख सकते हैं, x प्लस 4, तो बाहर से 1/2 का मतलब है पावर, 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, स्क्वायर रूट। ओके, तो चलिए हमने इसको कर लिया। तो इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, ई पावर x प्लस 4 को ऊपर से लिख दीजिए, ई पावर अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, नीचे से डिवाइड कीजिए 2 और अंडर रूट x प्लस 4 से। तो देखिए यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, तो ये है आपका आंसर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था हमारा y इज इक्वल टू ई पावर अंडर रूट x प्लस 4। तो आंसर आ गया ई पावर x प्लस 4 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 x प्लस 4 का अंडर रूट। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से करने वाले हैं लॉगरिथम पे, हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे लॉग फंक्शन लेंगे, तो वहाँ से हम निकालेंगे उनका डिफरेंशिएशन। तो उसके बाद हम जाएंगे फिर इंटीग्रेशन पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो यहाँ पर कमेंट कर सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पे। और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट 11th क्लास के बच्चे को ये प्रॉब्लम्स
सॉल्व करना आ सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।